नमस्ते। आज आप सभी लोगों के लिए एक खास कविता पढ़ता हूँ मैं। इस कविता के लेखक हैं नीरज पुरी जी। यह कविता मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आकांक्षा भाभी के लिए। आकांक्षा भाभी नीरज पुरी जी की बिटिया हैं और हमारे मित्र हैं शमी भैया, तो ये उनकी वाइफ हैं। तो भाभी, ये कविता आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कविता को सही तरीके से पढ़ पाऊँ। जैसा अंकल जी ने लिखा वैसा मैं इसे पढ़ पाऊँ। कविता का शीर्षक है 3 वरदान। कल रात लौटते हुए यमराज हमें मिल गए। हमें देखते ही खिल गए। चित्रगुप्त से बोले, बहुत दिन से दे रहा था गच्चा, आज पकड़ा गया बच्चा। अब इसे यमलोक ले जाना है, इसके पाप पुण्य का खाता दिखलाना है। अगर पुण्य ज्यादा हुए तो इंद्र के डिपार्टमेंट में जाएगा, वरना हमारी तरफ आ जाएगा। हमने कहा, प्रभु आप धरती पर आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे पाप पुण्य को लेकर क्यों परेशान हैं? नेताओं के देखेंगे तो क्या करेंगे? बहुत रात हो गई है, क्या इरादा है? आराम करेंगे? आइए घर पर चलते हैं, आप बैठिए, हम भजिए तलते हैं। तो घर पहुंचे, यमराज को बैठाया और भजिए तलने के लिए जैसे ही स्टोव जलाया तो मिट्टी का तेल दारत पाया। हमने यमराज से क्षमा मांगी और पड़ोसी की कुंडी खटखटा दी। वो बड़ी जोर से भिनभिनाया, बड़ी देर बाद बाहर आया। बोला, वैसे ही मच्छरों के मारे इतनी देर बाद सो पाए हैं। हमने कहा, धीरे बोलिए, हमारे कमरे पर यमराज आए हैं। वो बोला, मजाक मत करो, कुछ तो उनके नाम से डरो। पिछली बार झूठ बोलकर शक्कर ले गए थे, इस बार क्या ले जाओगे? और जल्दी बोलो, क्या सारी रात दरवाजे पर ही बिताओगे? हमने कहा, हम मजाक नहीं कर रहे, यमराज सचमुच चित्रगुप्त के साथ हमारे बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। हमने उन्हें कुछ खिलाने का प्रोग्राम बनाया है, पर मिट्टी का तेल नदारत पाया है। अब सारा कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी को डिफेंड करता है। वो बोला, लगे तो 10-20 रुपए ले जाओ, पर मिट्टी का तेल नहीं दूंगा। अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं करूंगा। तुम्हारे यमराज तो बाद में कुछ खाएंगे, हमारी बीवी हमें पहले ही खा जाएगी और कल तेल की लाइन में खड़े होने में नानी याद आ जाएगी। तो उससे 10 रुपए लिए, बाजार से नमकीन लाया, यमराज को खिलाया। यमराज प्रसन्न हो गए। बोले, तुमने हमारी खातिर पड़ोसी से उधार किया है। हमने अभी अभी एक विचार किया है, कोई भी 3 वर मांग लो, पर जान नहीं बख्शूंगा, ये बात जान लो। हमने कहा, प्रभु वर्तमान हालात में जिंदा रहना कौन चाहता है? बंदा तो कब से आपके पास आना चाहता है। आपने इसे क्या सत्यवान सावित्री युग समझ लिया है? पर अब आपने मुझे 3 वर देने का वचन दिया है। पहला वर मांगता हूं, भारत से गरीबी दूर कर दीजिए। यमराज बोले, चित्रगुप्त इसकी उम्र 10 साल ज्यादा कर दीजिए। हमने कहा, प्रभु दूसरा वरदान, मेरे देश के हर हाथ को काम। यमराज बोले, चित्रगुप्त इसे दो और 10 साल का दान। हमने कहा, प्रभु तीसरा वर मांगता हूं, भारत से भ्रष्टाचार मिट जाए, यही चाहता हूं। यमराज बोले, अरे बेवकूफ, हम तेरे 2 वर पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तेरी उम्र 20 साल बढ़ा रहे हैं। अरे किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है? जब घूस में 20 साल हम दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार कौन हटा सकता है? और मेरे बच्चे, अगर हम तेरे 3 वर पूरे कर जाएंगे तो देश के नेता क्या खाएंगे? और मैं आज तक सोच रहा हूं, हिंदुस्तान से गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जाने कब जाएंगे। ये थी एक बहुत ही सुंदर कविता नीरज पुरी जी के द्वारा। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी लोगों को पसंद आई हो। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी। धन्यवाद।